हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है, चाहे जिस स्लॉट में, चाहे पहला स्लॉट हो, चाहे दूसरा स्लॉट हो, या तीसरा या चौथा हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये हमारा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो हमारा जम्मू कश्मीर से। 376 हमारा किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और इसे किसने हटाया? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटवाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। कहाँ? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण हमारा पोखरण में हुआ था। कहाँ? पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? पोखरण में। तो बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा? सी, स्पीको मैनोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्पीगमो मैनोमीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हमारा लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है। किसने? लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर छठवा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक हमारा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा सी, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर यही पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हमारा हो जाता है। ठीक है। और रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से, और हमारा रिकेटस तो विटामिन डी से हो जाएगा। और बेरी हमारा शायद विटामिन बी की कमी से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह हमारा शुक्र हो जाएगा। शुक्र हमारा सबसे निकट ग्रह, नज़दीक वाला ग्रह हमारा शुक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। बी हमारा राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन होगा? तो शुक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हमारा 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1935 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा, दांडी यात्रा किस वर्ष में हुई थी? दांडी यात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो दांडी यात्रा दांडी यात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो हमारा अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन हमारा अग्नाशय में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय आय लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है? भारत का राष्ट्रीय आय लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे इसमें दिया है NSO। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? NSO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हमारा 42वां संशोधन, 42वां। तो हमारा कौन सा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वां संशोधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हमारा दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष हमारा दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, मोनालिसा चित्र किससे बनाया गया? मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारा 1950 ईस्वी में हुआ। 1950 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1950 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? तो हमारा DNA का डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी से डी राइबो, फिर एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा बुध है। बुध हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुध हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची हमारा भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषाओं से संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो हमारा काकोरी कांड हमारा 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा 1925 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर 1925 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है हमारा? आर्यभट्ट, ठीक, आर्यभट्ट। तो हमारा सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत हमारा समताप मंडल में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन में नीचे दिया है गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये हमारा सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि ये कंप्यूटर की आईसी चिप वाला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर जीके जीएस में कोई भी आपको दिक्कत है तो हमारे मतलब टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप, आशा करते हैं जीके जीएस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग का इसी पे आपको यूट्यूब पे ही मतलब दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।